हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे हिंदी में स्वर। बराबर है, स्वर अम के बारे में सीखेंगे। उससे पहले सीखा हमने औ के बारे में। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेटर दिया है बराबर है। किसको कहते हैं? तो में होता है ऊपर डॉट होता है। बराबर है, ऐसे हम ऊपर डॉट करते हैं तो इससे इसका उच्चार बोलने में प्रोनाउंसिएशन होता है बराबर है। तो यहाँ पे उस हिसाब से वर्ड दिया है अंगूर। क्या दिया है? अंगूर। बराबर है, में उच्चार होता है और अन में उच्चार होता है। अंगूर न बीच में बोला जाता है। बराबर, तो अंगूर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रेप्स। बराबर, और गुजराती में क्या कहते हैं? द्राक्ष। बराबर है, तो अंगूर ऐसे हम लिखेंगे, ऊपर डॉट करेंगे तो उसका उच्चार अंगूर होगा। हमें ऊपर डॉट कर देंगे तो बीच में से न लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बराबर, तो ऐसे अंगूर हम लिख सकते हैं। अब उसके बाद है अंडा। बराबर है, तो अंडा कैसे लिखते हैं? ऐसे। अंडे को क्या बोलते हैं? एग। बराबर है, तो यहाँ पे हमें स्वर के बारे में यहाँ पे हमें सीखना है। बराबर है, तो पहले यहाँ पे है पढ़ो और लिखो। तो यहाँ पे हमें लिखना है को, यहाँ पे है उसको ट्रेस करना है, और यहाँ पे जो है वहाँ पे हमें ऐसे को लिखना है। बराबर है, पॉइंटर ले लेती हूँ। भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे है पढ़ो और लिखो, रीड एंड राइट। तो यहाँ पे को दूसरे लेटर में ऐड किया है ताकि उसका उच्चार क्या होता है वो बोलना है हमें। कन, खन, घन, गन, चन, छन, जन, जन, टन, ठन, डन, धन, अणन, तन, थन, दन, धन, नन, पम, फन, बन, भन, मन, यन, रल, रन, लल, लन, वन, शन, 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 हन, क्षण, घ्नन, ट्रन, श्रण। ऐसे इसको बोलना है। फिर यहाँ पे आपको उसको ट्रेस करना है। बराबर है, कि यहाँ जो है उसको, यहाँ पे जो है उसको ट्रेस कर कैसे लिखना है और नीचे उसको लिखना है। बराबर है, ट्रेस करना है और फिर नीचे यहाँ पे उसी लेटर को फिर लिख देना है। बराबर है, नेक्स्ट पेज है। नेक्स्ट पेज है, यहाँ पे है अम्बाला। बराबर, अम्बाला उसका नाम है। यहाँ पे पर क्या लिखा है? पढ़ो, सीखो और लिखो। लिखना है, समझना है और पढ़ना है कि अम्बाला, अम्बाला है एक नाम है। बराबर है, तो इसको यहाँ पे ट्रेस करना है, फिर यहाँ पे उसको लिखना है। पेन ले लेती हूँ कि अम्बाला। बराबर है, ऐसे हम उसको लिख देंगे। ऐसे सारे के सारे वर्ड्स यहाँ पे ट्रेस करने हैं और लिखने हैं कि मंदिर। बराबर, मंदिर मतलब टेम्पल, आपको पता ही होगा, पर जहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए जाते होंगे। फिर ये हंस। बराबर है, हंस आप जानते होंगे, बर्ड है। बराबर है, फिर है गंगा। गंगा वो क्या है? नदी का नाम है। फिर है बंदर। बंदर मतलब मंकी, वो जो पेड़ पे रहता है, यहाँ से वहाँ लटकते रहता है। आप सब जानते होंगे बंदर के बारे में। तो फिर है पतंग। अभी पतंग की सीज़न आ रही है, कल शायद हाँ कल उत्तरायण है, पतंग है। तो आप सब पतंग के तो बहुत फेवरेट होंगे, पतंग आप सबको बहुत पसंद होगा। बराबर है, उत्तरायण पे सब बहुत काइट यहाँ से वहाँ करते हैं। फिर तिरंगा। तिरंगा मतलब पता है, हमारा राष्ट्र ध्वज। बराबर है, तिरंगा। तिरंगा उसको क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें 3 कलर होते हैं। बराबर, सेफ्रॉन, वाइट और ग्रीन। बराबर है, फिर है नारंगी। नारंगी वो फ्रूट है जो हम खाते हैं। बराबर, उसको ऑरेंज बोलते हैं। ओके, तो फिर क्या करना है? उसको यहाँ पे लिखना है और ट्रेस करना है। बाद में है अन से शुरू होने वाले शब्दों को टिक करो। टिक द वर्ड्स विच बिगिन विथ बराबर है, कि से शुरू होते हुए वर्ड्स को यहाँ पे हमें अ से टिक करना है। बराबर, अंश, तो अंश में अ आता है इसलिए हम वहाँ पे टिक करेंगे। फिर है मंडी। बराबर है, मंडी मतलब जहाँ पे बाजार भरा जाए तो उसको बोलते सब्जी मंडी। बराबर है,
जैसे कोई भी चीज़ का हो उसको मंडी बोलते हैं, तो वो म है तो नहीं आएगा। फिर है चंदा, तो चंदा में भी च है, नहीं है तो वहाँ पे भी नहीं करना है। फिर अंगार, तो का अंगार मिलता है तो हम यहाँ पे करेंगे टिक। अंगार मतलब जो कोलसे होते हैं ना, जो जलते हैं चूल्हे में, उसको बोलते हैं बराबर। फिर एक कंधा, कंधा मतलब हमारा शोल्डर बराबर, तो क है तो वो भी आएगा नहीं। फिर अंगूर का तो किया हुआ है तो दो ही आएंगे। फिर है तीसरी एक्सरसाइज, अंक को तीर की दिशा में पढ़कर शब्द बनाओ। मेक द वर्ड्स बाय रीडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ एरो। यहाँ पे ज्वाइन करके वर्ड्स को अंक से के यहाँ पे ज्वाइन करके फिर हमें वर्ड्स बनाने हैं बराबर है। तो पहला है अंडा, तो अंडा ऑलरेडी बनाया हुआ। फिर है अंगूर, तो अंगूर बना के वहाँ पे हमें ऐसे लिखना है बराबर है। फिर तीसरा है अंबर, तो अंबर का हमें ऐसे वर्ड बना के वहाँ पे लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे हम अंबर बराबर है। फिर है अंकुर बराबर, तो अंकुर को ऐसे यहाँ पे लिखेंगे बराबर है। फिर है अंतर, तो अंतर को भी यहाँ पे हम लिखेंगे, ज्वाइन करना है। फिर वहाँ पे वर्ड को लिख देना है। फिर अंगुल, जैसे अंगुल का भी बना के हम वहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे लास्ट में बराबर है। तो ये वाली एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश होती है। अब हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। नीचे यहाँ पे देखो कि चित्र पहचान कर नीचे उसका नाम लिखो। आइडेंटिफाई द पिक्चर्स, राइट इट्स नेम बराबर, कि यहाँ पे हमें नाम लिखने हैं। तो पहला यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे लिखना है झंडा बराबर है। पहले में हम झंडा लिखेंगे। फिर दूसरे में है पतंग बराबर है ऐसे। फिर चौथे में है नारंगी, तो हम वहाँ पे नारंगी लिखेंगे बराबर है। फिर पाँचवें में है बंदर, तो हम वहाँ पे बंदर लिखेंगे बराबर है ऐसे। फिर यहाँ पे दो एक्सरसाइज है कि चित्र पहचान कर कोष्टक भरो। आइडेंटिफाई पिक्चर एंड फिल इन द बॉक्सेस बराबर है। तो यहाँ पे हमें लिखना है, पहले में यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन में आएगा मंदिर बराबर, जो पिक्चर है उसी के हिसाब से हमें लिखना है। तो पहले स्टैंडिंग लाइन में आएगा मंदिर और यहाँ पे स्लीपिंग लाइन में आएगा बंदर बराबर है। ये रहा बंदर का स्पेलिंग, वो आपको वहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे दूसरे में है पतंग बराबर, तो ये पतंग का जो स्पेलिंग है वो आपको यहाँ पे लिखना है। और फिर है उछंग, वो वाला यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे स्लीपिंग लाइन में आएगा अंडा बराबर है, और यहाँ स्टैंडिंग लाइन में आएगा अंगूर बराबर है। ऐसे आपको लिखना है। अब दूसरी एक्सरसाइज है कि छूटा हुआ अक्षर लिखो। राइट द मिसिंग लेटर्स बराबर, कि जो मिसिंग है वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे पहले है गंगा, तो यहाँ पे पहले आपको घन लिख देना है बराबर है। फिर है पतंग, तो यहाँ पे तन लिख देना है। फिर है चंदा, तो चन लिख देना है। फिर है कंगन, तो क लिखना है बराबर है। फिर है अंगार, तो अ लिखना है। फिर है अंदाज, तो ओ लिखना है। फिर है तिरंगा, तो र लिखना है। फिर है अंगुली, तो ओ लिखना है बराबर। ऐसे आपको लिखना है बराबर। जो वर्ड आपको यहाँ पे दिए हैं उसी हिसाब से आपको वहाँ पे लिखना है बराबर है। कुछ बाहर से लिखना है ऐसा कुछ है नहीं बराबर है। तो समझ में आया ना क्या करना है वहाँ पे। अब यहाँ पे मैं पेन लूँगी कि कोष्टक से शब्द चुनकर खाली जगह भरो। फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग वर्ड्स फ्रॉम द
ब्रैकेट्स, बराबर है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में आंसर दिए, उस हिसाब से हमें यहाँ पे ब्लैंक फिल करनी है, बराबर है। तो पहला है रंभा खाली जगह जा, तो रंभा कहाँ पे जाएगी, पिक्चर में क्या है, मंदिर, बराबर। तो पहले ब्लैंक में लिखेंगे हम मंदिर, ऐसे, बराबर है। फिर है तालाब में खाली जगह तैरता है, तो तालाब में क्या तैरता है, तो यहाँ पे आएगा हंस, बराबर है। तो आपको वहाँ पे हंस लिखना है। फिर है मुर्गी खाली जगह देती है, तो मुर्गी क्या देती है, तो अंडा, बराबर है। तो आपको यहाँ पे अंडा लिखना है, ऐसे। फिर यहाँ पे है वाक्य पढ़ो और लिखो, जो यहाँ पे सेंटेंस दिए उसको पढ़ना है और फिर लिखना है, बराबर है। तो यहाँ पे जो सेम टू सेम ये वाले कॉपी पेस्ट करके ही आपको यहाँ पे लिखने हैं, उसको ही लिखना है, पढ़ना है और लिखना है, बराबर है। तो पहला है केतन पतंग लाता है, क्या है, केतन पतंग लाता है, बराबर है। ऐसे आपको लिखना है अच्छी हैंडराइटिंग में। फिर है यह तिरंगा झंडा है, बराबर है, कि यह तिरंगा झंडा है, तीन कलर वाला झंडा है, बराबर है। फिर है अभिषेक अंगूर खाता है, बराबर है, कि अभिषेक क्या खा रहा है, तो अंगूर खा रहा है। फिर है चंद्रमा आकाश में है, बराबर, कि चंद्रमा कहाँ पे है, तो आकाश में है। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे पतंग में वो डॉट ऊपर जो हमने डॉट की बिंदी की, उसका यहाँ पे यूज़ हो रहा है, देखो तिरंगा में, फिर झंडा में, फिर यहाँ पे अंगूर में, यहाँ पे चंद्रमा में, चंद्रमा, तो बीच में न बोलते हैं, बराबर। पतंग, पतंग बोलते, पतंग बोलते, बराबर। तो वहाँ पे क्या यूज़ होता है, तो वहाँ पे हम ऊपर डॉट करते हैं, उस वो यूज़ होता है, बराबर। तो उसकी यहाँ पे बात की गई है, बराबर। तो ये चैप्टर में आपको समझ में आ गया होगा कि जो ऊपर डॉट होता है उसका उच्चार क्या होता है, उसको कैसे बोलते हैं, बराबर है। कि पतंग, बराबर है, तिरंगा, झंडा, जड़ा नहीं बोलते, झंडा बीच में न बोलते हैं, बराबर है। फिर अंगूर, चंद्रमा, वैसे। फिर यहाँ पे देखो अंडा, मंदिर, हंस, गंगा, पतंग, चंदा, कंगन, कंगन मतलब चूड़ी, आपकी बंगड़ी कहिए ना, ये बराबर है। कंगन ऐसे बोलते। फिर अंगार, अंदाज, तिरंगा, अंगुली, वैसे, मंदिर, बंदर, पतंग, उछंग, अंगूर, अंडा, वैसे। समझ में आया ना। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी है अंगूर, अंश, मंडी, चंदा, अंगार, कंगा, बीच में न का उच्चार यहाँ पे हो रहा है। तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे किस बारे में हमने पढ़ा है, बराबर है। ओके, चलो चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है।